हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि ब्लैक फंगस का कहर फैल रहा है, जिसका दूसरा नाम है माइकोमाइसीटीज। तो इसमें हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। तो जो इसमें जो ब्लैक फंगस होता है और इसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं और किन किन लोगों में यह ब्लैक फंगस आसानी से फैल सकता है और हमें किस तरीके का रहना चाहिए। तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर यह ब्लैक फंगस है क्या। तो जो ब्लैक फंगस होता है वो आँख की नसों के पास में एक प्रकार का फंगस होता है जो आँख में जो आँख होती है और अपने आसपास के नमी वाले स्थानों पर, गुप्त स्थानों पर यह ब्लैक फंगस जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनाइल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इससे जो हमारी आँख होती है, आँखों में यह फफूंद की तरह परत बना लेता है, जिससे हमारी आँखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें सही बात तो यह है कि जो है ब्लैक फंगस है, तो इसमें हमें सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि यह एक संक्रमित से किसी अन्य व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगर किसी एक व्यक्ति को ब्लैक फंगस या माइकोमाइसीटीज की बीमारी हो गई है, तो यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क नहीं करती है। तो जो ब्लैक फंगस का संक्रमण का प्रसार एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है। समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो नियंत्रण किया जा सकता है। डायबिटीज सहित अन्य बीमारियों को नियंत्रण में रखकर इससे बचा जा सकता है। तो जो अगर इससे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं, तो इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। तो ब्लैक फंगस अगर 7 से 8 दिन में ही इसका इलाज ना हमने किया या अगर इसके लक्षण दिख रहे हैं और फिर भी हमने अगर इसका इलाज नहीं किया तो यह फंगस है जो ब्रेन तक फंगस इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके बाद व्यक्ति को बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो सकता है। तो चलिए, इसके बाद हमने समझ लिया कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, इससे क्या खतरा हो सकता है। इसके बाद हम इसके लक्षण भी देख लेते हैं। तो चलिए लक्षण की ओर चलते हैं। चलिए तो इसके लक्षण देख लेते हैं, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण। तो अब देखिए, तो जो ब्लैक फंगस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आपको मैं इमेज के द्वारा दिखा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लैक फंगस के लक्षण है, तो उसमें आपको जो आँख होती है और नाक के आसपास आपको थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। लालिमा के साथ में बुखार, सिर दर्द। अब जो लालिमा क्या होता है, तो लालिमा होता है आँख में लाल या आँखों का लाल हो जाना है। तो इस इमेज के जरिए आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बुखार, सिर दर्द और इसमें आपको खांसी और थकान महसूस होगी। इसके बाद जो इसका लक्षण है, तो आपको इसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है। साइनोसाइटिस यानी नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, या तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहां चश्मा टका जाता है। जिस जगह पर आप चश्मा लगाते हैं उस जगह पर कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और इसमें जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसमें आपके जो दांत है वो ढीले हो जाते हैं, जबड़ों में कुछ दर्द महसूस होने लगता है, मानसिक दशा में भी बदलाव होने लगता है, साफ ना दिखना, धुंधला धुंधला सा आपको दिखना, आँखों में थोड़ी जलन दर्द महसूस होना। और जो कि इसके लक्षण है थ्रोम्बिसिस यानी कोरोनरी जो आर्टरी होती उसमें थक्का बनना, नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, या त्वचा पर चकत्ते बनना, जो फुंसी टाइप की हो जाती हैं। इस तरीके के ये ब्लैक फंगस से लक्षण है। तो ये तो हो गए ब्लैक फंगस के लक्षण। अब देखिए हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको यह लक्षण हैं तो इससे आपको क्या उपाय करने चाहिए, और यह है कि यह ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों में फैलता है जो कोरोना से संक्रमित हैं, या जिसको कोई भी बीमारी जैसे कि शुगर है, डायबिटीज वगैरह जो बीमारी, उन्हीं में यह अधिकतर फैल रही है। जो स्वस्थ लोग हों उनको यह बीमारी नहीं हो रही है। तो आप निश्चित रहें, स्वस्थ रहें। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी 1-2 लक्षण इसमें से आए तो इसके लिए आप क्या उपाय करें, तो उनके उपाय हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो ब्लैक फंगस के लिए जो शुगर के पेशेंट है, तो उनको जो है शुगर को नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज है, तो
ब्लड शुगर पर कड़ी निगरानी रखें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड लें। तो इसके बाद शुगर के मरीज कार्बोहाइड्रेट व फैट की मात्रा कम लें। तो अब यहाँ पर खान पान में हम देख सकते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम लेनी चाहिए ब्लैक फंगस के बचने के लिए। डाइट में हमें फाइबर व प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डिहाइमिडिफायर ठीक हो स्टेरॉइड का हाई डोज नहीं लेना चाहिए। अगर आप घर में इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टर से लगातार संपर्क करते रहें। बिना उसके सलाह के आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी पहल अपनी तरफ से ना करें। तो इसके बाद पर हम जान लेते हैं लेते हैं कि किन लोगों में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो जो लोग कोरोना के मरीज हैं या जो कोरोना से संक्रमित हैं उन लोगों को ब्लैक फंगस की संभावना अधिक हो सकती है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक परहेज करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज हैं जो उनको ब्लैक फंगस की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, या फिर जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है उनको ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ही अधिक हो सकता है। स्टेरॉइड दवा लेने वाले लंबे समय आईसीयू में रहने पर या किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका हम इलाज कैसे करें। अगर ब्लैक फंगस हो भी जाता है तो इसके लिए हमें कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो इसके लिए एकमात्र इंजेक्शन है जो इस फंगस व इन्फेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। फिर से सुनिए, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी आता है जिसकी कीमत करीबन 5,000 रुपये है, करीबन 5,000 रुपये। मरीज को यह 6 लगते हैं। यदि इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पहले ऑपरेशन कर नाक आँख के बीच के गले हुए हिस्से को निकाला जाता है और फिर दवाएं चलती हैं। ऑपरेशन भी काफ़ी जटिल होता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि इससे हमें बचना चाहिए। कम से कम 4-5 दिन बाद डायबिटीज पेशेंट का फीडबैक लेकर संतुलित मात्रा में स्टेरॉइड देनी चाहिए। शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें सबक लेना चाहिए। लक्षण दिखने पर ही तुरंत बिल्कुल देरी ना करें, डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो, जिससे सभी लोग ब्लैक फंगस की इस महामारी से बच सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।